हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ रोज़ मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं वॉच करते हो मेरी वीडियो। तो एक और बात बताएं, मैं एक कमेंट आई थी, भैया या दीदी है पता नहीं, होनी समझ, उन्होंने बोला कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो उनके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। एंड जितने लोग भी आप लोग नए देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बना रही हूँ कद्दू का कोफ्ता, क्योंकि आज दीदी आई हुई थी। तो दीदी हमेशा मुझे बोलती रहती है कि मैं जब भी आती हूँ तो तू मुझे अकवास बकवास खाने खिलाती है और अच्छे डिशेस बना के नहीं खिलाती है। तो मैंने कल सब्जी में कद्दू आई थी, तो मैंने कहा चलो आज आपको कद्दू को कोफ्ते खिलाती हूँ। तो इससे एक चीज़ जुड़ी हुई, इसलिए मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि हमारी कहानी। इससे बस एक छोटी सी चीज़ अच्छी याद है, ये नहीं कि बुरी या मैं ये कुछ गलत कह रही हूँ चाहे कुछ भी। ये थी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में ये कद्दू के कोफ्ते और गोभी के कोफ्ते बनाए थे, तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि इस सब चीज़ के भी ये सारी चीज़ें बनती है। तो मिठू के पापा ने बोला था, अभी तू जानवे ऐसे ही अपने मतलब बिहारी भाषा में कि अभी तू जानवे कथी कर रही छे, से धीरे धीरे देखे तरह ना कथी कथी खाएला मिलतो वैसे। तो ये अच्छी यादें थे। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे ये ये चीज़ मत समझिएगा कि मैं उन्हें बुरा और अपने आप को अच्छा बता रही हूँ। बस उन्होंने जो कहा था, बस ये अच्छी वे में था, ये नहीं कि गलत वे में के था। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। क्योंकि मैं जो भी खाना बनाती हूँ, मेरा मिट्ठू सबसे पहले आके बोलता है, जैसे उसके पापा बोलते थे कि सबसे पहले मुझे खाना है, तो उसी हिसाब से मिट्ठू भी बोलता है कि मैं खाऊंगा। और बाकी और ये सही बात है, कहते हैं ना कि जेनेटिक गुण होता है जो बच्चे में माता पिता के डेफिनेटली आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे मिट्ठू में, मिट्ठू के पापा की प्रॉपरली है। बनने के बाद सबसे पहले वही खाता है। तो इसमें मैंने अपने गौर से देखा होगा, तो मैंने इसमें मिर्चा का प्रयोग न के बराबर किया है, क्योंकि मिट्ठू अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए मिर्चा कम ही दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें मैंने डाली है। मैंने अदरक, लहसुन और 3 मैंने वो हरे मिर्चे थे। हरे मिर्चे ना ये ज़्यादा तीखे नहीं हैं, ज़्यादा जो ज़्यादा तीखे होते हैं तो उसमें मैं 1 या आधा डालती हूँ, क्योंकि मिट्ठू को खाना रहता है। तो उससे देखते हुए मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें खाए, हर चीज़ खाएगा तो उसे कहीं भी मतलब, अगर मैं कभी तो खैर कहीं मैं जाती नहीं हूँ, अगर मैं जाऊँ बाहर या कुछ भी ऐसा हो तो वो हर जगह का खाना उसे चल जाए। क्योंकि ज़्यादा ये ऑयली भी है तो वो ज़्यादा खाता भी नहीं, उसको ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसने वो ज़्यादा नहीं लेकिन 2 पीस उसने खाया। तो ये सेम अपने पापा की तरह है, इसको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाना बहुत पसंद पड़ता है। तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ जिस हिसाब से मिट्ठू खा सके। तो मैंने ना ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं मिर्ची डाली, और मैंने जो भी ये तेल डाला था बस इसको फ्राई करने के लिए डाला था, और मैंने सारा तेल निकाल लिया था। मैंने छो इतना सा, क्योंकि ये फ्राई किए हुए ऑलरेडी है तो ग्रेवी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या करी कि जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ तो मैं मिट्ठू को सोच कर ही बनाती हूँ, क्योंकि वो खाए तो मेरा दिल खुश हो जाए। क्योंकि वो खाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पापा मेरे साथ हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे क्या किए। मैंने आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में नमक डाला, क्योंकि जो मैं नहीं वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि एक हाथ से मैं बनाती हूँ और दूसरे हाथ से मैं ये करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो जिस वजह से मैं वो नहीं दिखा पाई। मैंने इसमें, इसको हमारे देहात में फ़ोरन बोला जाता है। तो मैंने 2 मिर्चे डाले थे, 2 तेज़पत्ते, 2 लौंग और 1 इलायची डाले थे मैंने इसमें इससे। और ये बैटर है, ये बैटर में मैंने ताज़ी मलाई और दही दोनों का प्रयोग किया था, इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो दही ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच दही थे और 1 चम्मच मलाई थी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने ये भी जो था, तो मैं ये भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि वो थोड़ा होता है, थोड़ा मिट्ठू को भी देखना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद मैंने जो ये बैटर बनाया था वो बैटर मैंने डाल दिया, और अच्छे तरीके से जब तक ये ब्राउन नहीं हो गई थी तब तक मैंने इसको भूना। क्योंकि सबसे मेन आपको यही होता है कि ग्रेवी आपकी अच्छे से भुननी चाहिए, तो आपको खाने में स्वाद मिलेगी। जो भी टाइम लगी मुझे कद्दूकस करने में लगी और उसका पानी हटाने में लगी, बाकी ग्रेवी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें बहुत जल्दी ये बन जाती है। और मैंने क्या किया था ना, कि मैंने ग्रेवी में ना पहले सारे बड़े को नहीं डाले थे, मैंने ना लास्ट में बड़े को डाले थे। जब ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी, तब मैंने डाले थे। क्योंकि
होता है ना कि जब भी हम बनाते हैं ना, मेरे साथ ये बहुत बार हो गई है, इसलिए मैंने हमेशा ध्यान में ये रखते हुए किया है कि लास्ट में जब मैंने ये क्या कहते हैं उसको, हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा ये मेरा सीक्रेट मसाला यही है, मेरा पास्ता मसाला मैंने ये डाला, क्योंकि इसे ना बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू आई, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं। तो जब हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे जितने भी जो पकौड़े थे मैंने उसको इस तरीके से अलग से बर्तन में मैंने क्या किए थे, सजा दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें धीरे धीरे करके अपने क्या कहते ग्रेवी मैंने डाला था, और उसके बाद क्या किया था ना कि थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया था। और उसके बाद हमारी कोफ्ते अच्छी, प्लीज़ कमेंट कर बताना कि कैसी बनी। मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाई, क्योंकि कोई भी आदमी, क्योंकि होता है ना कि हमेशा बेस्ट आदमी करना चाहता है, तो कम चीज़ में बेस्ट चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना कैसी लगी। थैंक यू, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।